सिंटैक्स का टॉपिक है, क्योंकि वो लॉन्ग टॉपिक है। इसके तहत हम आपका अगला टॉपिक उठाते हैं, क्योंकि आर्टिकल यहाँ पर अगर हम पूरा करते हैं तो आर्टिकल के बाद जो हमारा टॉपिक आता है नाउन, तो हम उस टॉपिक को लेते हैं आपका, क्योंकि अब हम यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरुआत कर रहे हैं। किसका? पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब आपको ध्यान देना है, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू करें, और इस पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको जो हम पहला टॉपिक ले रहे हैं वो क्या है? नाउन। ध्यान दीजिए, आपको नाउन के तहत क्या क्या चीजें पता होना चाहिए। ठीक, तो पहला सबसे पहले है इंट्रोडक्शन ऑफ नाउन। इंट्रोडक्शन ऑफ नाउन, नाउन का इंट्रोडक्शन मतलब परिचय, जो आप पहले पूर्व क्लास में पढ़ चुके हैं। इस इंट्रोडक्शन के अंतर्गत आपको डिफिनीशन पता करना है, मतलब परिभाषा। ठीक है। दूसरा क्या है? बिहेवियर ऑफ नाउन। बिहेवियर ऑफ नाउन मतलब नाउन का व्यवहार क्या होता है। तीसरा क्या है? काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के काइंड क्या होते हैं। अब काइंड में हम दो तरीके से करते हैं। एक हमारा क्या होता है? मॉडर्न डिवीजन होता है, मॉडर्न डिवीजन, और दूसरा हमारा क्या होता है? ओल्ड डिवीजन। मतलब ओल्ड डिवीजन, जैसे मॉडर्न डिवीजन में आपका क्या आता है? काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल, अनकाउंटेबल। और ओल्ड डिवीजन के अंतर्गत आपका जैसे प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये आपके 5 प्रकार होते हैं। तो हम काइंड्स में जाते हैं तो हमको 2 प्रकार का, मतलब इतनी चीजें हमको पता होना चाहिए। इसके बाद हमारा आता है नाउन जेंडर, कि नाउन के कितने जेंडर हैं। इसके बाद हमारा आता है नाउन नंबर। नाउन नंबर, नंबर का मतलब सिंगुलर, प्लूरल। जेंडर का मतलब होता है मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूट्रल। जेंडर 4 होते हैं, नंबर 2 होते हैं। मतलब अगर कह दिया जाए तो आपको जेंडर कितने हो गए? 4, और नंबर कितने हो गए? 2। ए सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, जेंडर में मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर। सबको आपको डिटेल में थोड़ा सा बताएंगे, सब टॉपिक पे अलग अलग वीडियो जाएगी आपको। नंबर के बाद आपका आता है पोजीशन ऑफ नाउन। पोजीशन ऑफ नाउन इन अ सेंटेंस, सेंटेंस में नाउन की पोजीशन क्या होती है। अगला है केस ऑफ नाउन, नाउन की केस कितनी होती है, जैसे सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ये सारी केस आपको पढ़नी है। लास्ट में जो आपका यहां पर आता है यूज ऑफ नाउन, मतलब नाउन के यूजेस। क्लियर हो गया आपको? फर्स्ट टॉपिक, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 एंड 8 टॉपिक में आपको नाउन की क्या करना है? स्टडी करना है, जिससे कि आपका सिंटैक्स क्या हो सके? क्लियर हो सके। इतना चीज हमको क्या होना चाहिए? पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। जो आपका सिंटैक्स टॉपिक है वो यही टॉपिक है जिसे हम क्या कहते हैं? नाउन का सिंटैक्स कहते हैं। तो आपको यही चीज क्या करना है? पढ़ना है। अब एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए हमने लिखा यहाँ पर पहला सेंटेंस, हमने लिख दिया, आपका सिंटैक्स दे दिया। हमने लिखा क्या? मेनी डियर्स are grazing in the field. Many deers are grazing in the field. एक सेंटेंस आपका दे दिया गया। अब इसको आपको क्या करना है? करेक्ट करना है। अब सिंटैक्स आधारित है, हमने नाउन पर दे दिया।
देखिए मेनी लगाया गया, मेनी के बाद आने वाला नाउन हमारा क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। अब हमको दिख गया कि प्लूरल लगा है और प्लूरल के साथ वर्ब आर हमारी लगी है, ये भी प्लूरल में है, इसका मतलब सेंटेंस हमारा सही होना चाहिए। लेकिन अगर हम पढ़ेंगे नाउन नंबर में जाएंगे तो कुछ नाउन हमारे ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर प्लूरल एक होता है, तो यहां पर डियर्स प्लूरल गलत हो गया, ठीक है। इसका जो सिंगुलर भी डियर होता है और प्लूरल भी डियर होता है, इसको हमको करेक्ट करने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, डियर का प्रयोग करना पड़ेगा। तो सभी विद्यार्थी सिंटैक्स का जो हमारा ये टॉपिक है, इसमें इतने टॉपिक की स्टडी करें और स्टडी करने के बाद आपको इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो बताई जाएगी तथा इसके रूल्स को बताए जाएंगे। थैंक यू फॉर दिस क्लास।